So, good evening, everyone. Thank you very much for joining this class. Today is day 7, the magical way out of negativity. तो कोई आप में से शेयरिंग करना चाहे तो प्लीज शेयरिंग कर सकता है। सतीश जी, आपने कहा था आप कुछ शेयर करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे आई होप। तो इफ यू कैन वांट टू शेयर एनीथिंग। सतीश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड सर, मैं थोड़ा सा रोक दूं साइड में। जस्ट गिव सर मी अ अगर वो सेकंड। बाइक चला रहे हैं तो हम लास्ट में ले लेंगे। इट्स ओके। ठीक है सर, आप हाँ, लेकिन वो घर लास्ट रोक पहुंच। में दिया करते हैं, कोई बात नहीं सतीश सर। रोक दिया है मैंने, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो आप बताओ बताओ। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू मैम। मुझे एक शेयरिंग करनी है, जैसे अच्छा मैं बता दूं, आनंद सर एंड निशिता मैम हम सब एक ही जगह, हमारा प्रोफाइल एक ही है, तो हम सब एक जगह काम करते हैं। तो योशिता मैम ने भी लास्ट टाइम अपनी शेयरिंग बताई कि आई वांट लवली वेदर, इस वेदर में नजारा चाहिए। एंड लास्ट टाइम मैं क्लिप भी कर रहा था, जो सर ने शायद नाम गलत लिख लिया, सचिन सचिन मेरा ही भाई है। एंड सो मुझे 1 तारीख के लिए छुट्टी चाहिए थी। एंड मेरे साथ जो मेरा को पार्टनर है, एंड उससे उसका वीक ऑफ स्वैप कराना, इट्स अ बिग टास्क। आज तक तो नहीं हुआ 1 1.5 साल में। जस्ट बिकॉज ऑफ अनंत सर हेल्प, सर ने कहा कोशिश तो करो, प्लान तो करो, बोलो तो सही। सो मैंने पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दिया कि मैं 1 तारीख को छुट्टी मिल जाएगी। मेरे प्लान से आया है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। एंड हो गया। लवली सो लवली थैंक लवली। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट बीच सर। बीच में कभी कभार ये भी लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा, बट फिर मैं पॉजिटिव सोचता गया। मैं 27 से ही प्लान करने लग गया, मैं 1 तारीख को ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, एंड ये हो जाएगा। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच सर, वो टोकने के लिए कि मत कर। तो आप साथ में थे इसलिए आपने टोक दिया, मैंने और प्लान किया तो हो गया। थैंक यू सो सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बस कीप प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस करते रहो, लिखते रहो, शुक्राना करते रहो, सारी चीजें हो जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। तो सबसे पहले हम एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि नेगेटिविटी क्या है। व्हाट इज नेगेटिविटी? अच्छा, किस किस को अपने जीवन में नेगेटिविटी चाहिए? एक बार लिख दीजिए चैट बॉक्स में यस। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी हो जाए तो लिख दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बिल्कुल भी नेगेटिविटी ना हो, पॉजिटिविटी आ जाए, तो चैट बॉक्स में लिखिए नो। आपको लिखना पड़ेगा। आज का चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्लीज राइट डाउन चैट बॉक्स में यस अगर आपको चाहिए नेगेटिविटी, और नहीं चाहिए तो लिखिए नो। बिल्कुल, बस 3 4 लोगों ने लिखा है। आज आपको बहुत रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, रिस्पॉन्स देने पड़ेंगे। आज का चैप्टर इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये मेरा फेवरेट तो है ही, और वैसे इस बुक का भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अपने लाइफ से नेगेटिविटी हर कोई हटाना चाहता है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, स्टेटस कैसा भी हो, छोटी जॉब करता हो, बड़ी जॉब करता हो, सबको इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है कि उनके जीवन में अगर कोई नेगेटिविटी आ जाती है। इतनी सी भी नेगेटिविटी अगर हमारी लाइफ में आ जाती है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ वेल्थ सब हमारे लिए एकदम से हमें बेकार लगने लग जाता है, अगर हमारे आसपास जरा सी भी नेगेटिविटी आ जाए। लेकिन ये है क्या नेगेटिविटी? तो ये मैं आपको, निकोला टेस्ला ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, स्पिरिचुअलिटी को समझाया, पूरे जीवन को समझा दिया। उन्होंने बोला बस 3 बातें याद रखो अगर आप इस यूनिवर्स को, अपने आप को, इस ब्रह्मांड को समझना चाहते हो, तो 3 चीजें साइंस के पर्सपेक्टिव से याद रखना। एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी। ये पूरा ब्रह्मांड, हमारा पूरा जीवन, हमारी बॉडी का एक एक सेल, हमारे आसपास की सारी चीजें जो हमें दिखती हैं, ये सब इसी 3 चीजों के कॉन्सेप्ट पे चलती हैं, एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। हम सब लोग एक एनर्जी बीइंग है, और हम एक डिफरेंट वाइब्रेशन पे, फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। वी आर वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी साइंस प्रूव कर चुका है।
और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनके बारे में हम आगे इस बुक में भी डिस्कस करेंगे कि जब नेगेटिव चीजों की फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव इमोशंस की फ्रीक्वेंसी हमारे जीवन में आती है तो हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हमारी लाइफ एकदम से बहुत अलग ही जोन में चली जाती है। तो अब नेगेटिव इमोशंस क्या क्या है? नेगेटिव इमोशंस हो गया फियर, ग्रजेस, जेलसी, कंप्लेन, सबसे बड़ी क्रिबिंग जिसको हम बोलते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हम हमेशा क्या करते हैं, क्रिब करते रहते हैं। तो ये सब हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन, हमारी हमारी जो वाइब्रेशन है उसको बहुत लो करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी को बहुत लो करते हैं। और इसके ऑपोजिट ग्रेटिट्यूड, होप, प्रेयर्स, ये सब है पॉजिटिव वाइब्रेशंस। इसलिए कहा जाता है कि आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ जाते हो। पॉजिटिव वाइब्रेशन में आते ही आपकी लाइफ से नेगेटिविटी हट जाती है, एकदम से गायब हो जाती है। हमारा फोकस जो होता है, जिस चीज पे हम फोकस रखेंगे वही चीज हमारी लाइफ में रहेगी, जिससे हमारा फोकस हट जाएगा वो हमारी लाइफ से गायब हो जाएगी। तो आज के बाद हमें इन पॉजिटिव वाइब्रेशंस के ऊपर, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के ऊपर रहना है, हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमें होप में रहना है, हमें प्रेयर, अपने प्रे भी करते रहना है। वो आप प्रे किसी भी तरह से कर सकते हो, कोई नाम जप कर सकता है, जो आप करना चाहते हो उस तरह से करो, लेकिन आपको एक चीज तो करनी है, वन थिंग विच इज कॉमन फॉर एवरी वन, एवरी रिलीजन, हर एक के लिए वो कॉमन है, एंड दैट इज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। इसमें ना कोई रिलीजन आड़े आता है, कोई भी इसमें ना, उसमें ना कोई डूज एंड डोंट्स हैं, ना इसमें ये है कि आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं खा सकते, कुछ नहीं है। आपको जो कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। इससे ज्यादा पॉजिटिव इजी तरीका नहीं है अपने लाइफ में से नेगेटिविटी को हटाने का। अब आप सब लोग अब से 30 सेकंड के लिए किसी ने भी रेड फेस मंकी के बारे में नहीं सोचना है। नो बडी विल थिंक अबाउट रेड फेस मंकी, कोई नहीं सोचेगा। अब से 30 सेकंड के लिए कोई सोचेगा नहीं कि रेड फेस मंकी है, उसका एकदम फेस रेड है। कोई नहीं सोचेगा अबाउट द रेड फेस मंकी। 30 सेकंड तक एक्सरसाइज करनी है। नो बडी विल थिंक अबाउट रेड फेस मंकी। जी, आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आप सब लोग सोच चुके होंगे अभी तक, किस किस ने रेड फेस मंकी के बारे में सोच लिया है। प्लीज टाइप कर दीजिए। अगर आपने सोचा है तो प्लीज ऑनेस्टली टाइप कीजिएगा यस, क्योंकि जिस चीज से हमारा फोकस हटाने के लिए हमें बोला जाता है, हमारा फोकस एकदम से उसके ऊपर चला जाता है, हमारी सारी एनर्जी वहां चली जाती है। अगर आप लोगों ने सोच लिया तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए यस, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला आप रेड फेस मंकी के बारे में नहीं सोचेंगे, आप सबके दिमाग में क्या आ गया, वो रेड फेस मंकी आ गया। लेकिन मैंने तो कहा था उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो आवर ब्रेन इज वायर्ड लाइक दिस। हमारा ब्रेन जो है वो वायर्ड ही ऐसे है कि हमें हमेशा नेगेटिव चीजों पर ही हमारा फोकस चला जाता है। तो इसी को हमें, इसी पर्सपेक्टिव को हमें अपने चेंज करना है, और हमें आज के बाद इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से पूरी तरह से हटा देना है। कोशिश करेंगे आज से ही कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव वाइब्रेशन हमारी लाइफ से चले जाए। सबसे इजी तरीका तो यही है कि आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहिए और ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी बाहर हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर डे 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। कैसे ये बुक आपको हेल्प करेगी अपने जीवन से नेगेटिविटी हटाने के लिए। जी मैम, स्टार्ट करते हैं। A thankful person is thankful under all circumstances. बस Whether यही मैम, एक मिनट, ये तो करोड़ों रुपए की बात है। मतलब अगर ये आपने लाइन अपने जीवन में अपना ली, ये बहुत डीप लाइन लिख दी है इन्होंने, मतलब कमाल की बुक है। ये पहली लाइन ही ऐसी है कि ये समंदर है अपने आप में लाइन। अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये कहते हैं कि अगर आप थैंकफुल हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कैसे हालात हैं, आपको हर सर्कमस्टेंसेस में थैंकफुल रहना है। इसका मतलब आपको हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में आपको अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव है वो ढूंढना है, और उसके लिए आपने शुक्राना अदा करना है। दिस इज
मतलब ये बहुत अमूल्य बात है, इट इज प्राइसलेस। ये अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी ले आएगा तो समझ लीजिए कि आपका कल्याण उद्धार हो गया। इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप हर सिचुएशन में शुक्राना अदा कर देते हैं, सरेंडर के मोड में आ जाते हैं, तो यूनिवर्स आपको भर भर के देगा। जी मैम। Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the एक मिनट, magic happening in our life. एक मिनट मैम, यही Just रुकना। as giving. मैम एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत प्यारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए उन्होंने बड़ा, ये क्या कह रही है यहाँ पर, वो कह रही है कि अगर आप अपने लाइफ में ग्रेटफुल नहीं होगे जो चीजें आपको दी जा रही हैं, आपको जो भी मिल रहा है, आपके पास जॉब है, आपके पास घर है, आप सांसें ले रहे हैं, आप रोज सुबह उठ रहे हैं, आप जिंदा हैं, आपके पास बेड है, आपके पास कुर्सी है, आपके पास फोन है, लैपटॉप है, आप ये क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, आपके पास अनगिनत चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आपके पास है। अगर आप इन चीजों के लिए शुक्राना अदा नहीं करेंगे, आप ग्रेटफुल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। आपके पास एक छत है, इस छत की आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आपने कभी इसका शुक्राना ही अदा नहीं किया। आप आज बैठ के यहाँ पर क्लास ले रहे हैं या बाद में यूट्यूब पे भी लेक्चर को सुनेंगे, आपके पास चेयर है, टेबल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वाईफाई का कनेक्शन है, इसके लिए भी आपने आज तक कभी ग्रेटिट्यूड पे नहीं किया होगा। तो दैट मीन्स कि आपने इन चीजों को क्या कर लिया? आपने इन चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लिया। और फॉर ग्रांटेड लेना ही इट इज द मेजर कॉज ऑफ नेगेटिविटी। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, उसके लिए थैंक्स पे नहीं कर रहे हो, तो आप खुद ही अपने जीवन में मैजिक को आने से रोक रहे हो। आप लोग खुद ही आप अगर आप किसी की लाइफ में मैजिक नहीं आ पा रहा है तो वो रीजन यही है, यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। इसमें मुझे बहुत अच्छी स्टोरी याद आई, मैं थोड़ा बाद में सुनाऊंगा क्योंकि अभी चैप्टर बड़ा है, बस टाइम कम है। जी मैम पढ़िए। Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every year, single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? अब ये आप सबसे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, बुक पूछ रही है, आप अपनी हेल्थ के लिए शुक्रगुजार आज ही हैं या आप वेट कर रहे हैं कि जब बीमार पड़ जाएंगे उस समय हम अपनी हेल्थ का शुक्राना करेंगे? आप अपनी, अगर जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, क्या अपनी जॉब के लिए, अपने काम के लिए आप आज ही थैंकफुल हैं या आप वेट कर रहे हैं कि जब आपकी जॉब में कोई कट आएगा, सैलरी कट आएगा, या भगवान ना करे कोई ऐसा, आजकल कंपनीज कभी निकाल देती हैं, ऐसा कुछ होगा तब आप इसके लिए ग्रेटफुल होंगे? जब आपको सैलरी का चेक मिलता है या पैसे मिलते हैं, क्या आप उस टाइम पर शुक्राना अदा करते हैं? क्या जो आपके लव वंस हैं, जो आपके साथ इस समय अच्छा, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, क्या उनके लिए आप ग्रेटफुल हैं? या जब कोई प्रॉब्लम आएगी तब आप उनके बारे में बात करेंगे? आपकी गाड़ी, आपकी स्कूटी, आपकी बाइक, आपका टू व्हीलर, आपके व्हीकल अच्छे से चल रहे हैं तो क्या उसके लिए आप ग्रेटफुल हैं या आप वेट कर रहे हैं उसके ब्रेकडाउन में जाने का, फिर आप उसके लिए शुक्राना अदा करेंगे? अगर आप ग्रेटफुल नहीं है तो इट मींस यू आर टेकिंग दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। आपके पास जो भी चीजें जीवन में है उन सबको आपने क्या कर लिया है? फॉर ग्रांटेड ले लिया है। तो फॉर ग्रांटेड इज द मेजर रीजन ऑफ नेगेटिविटी इन योर लाइफ। जी मैम पढ़िए। Are you grateful to be alive each day or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining
negative thoughts, and words. So, when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. देखिए उन्होंने बोला आप क्या अपने जीवन के लिए ग्रेटफुल हैं जो आपको लाइफ दी गई है। आप जब सुबह सो के उठते हैं तो क्या आप शुक्राना करते हैं कि आज आप सुबह सो के उठ तो पा रहे हैं? हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो आज रात को सोएंगे, कल सुबह उठ नहीं पाएंगे। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर लाखों लोग होंगे ऐसे जो सोएंगे रात को, बट सुबह नहीं उठ पाएंगे। अगर हम उठ पा रहे हैं, क्या सुबह उठते ही इस चीज का हमने आज तक कभी ग्रेटिट्यूड पे किया? इतनी कीमती जो सांसें हम हर मोमेंट ले रहे हैं, क्या उसका हमने कभी आज तक ग्रेटिट्यूड पे किया? तो अगर आप इन चीजों का ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर रहे, इट मींस आप जितना कम चीजों का ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, जितना आप चीजों को फॉर ग्रांटेड लेंगे, उतना आप कंप्लेन्स में चले जाएंगे। और कंप्लेन्स का मतलब यू आर इनवाइटिंग नेगेटिव एनर्जी इन योर लाइफ, यू आर इनवाइटिंग नेगेटिविटी इन योर लाइफ। कंप्लेन्स मीन्स नेगेटिविटी। कंप्लेन एक बहुत नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर आप कंप्लेन करते रहेंगे, क्रिप करते रहेंगे, तो यू विल बी वाइब्रेटिंग एट अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वेरी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तो आप नेगेटिव चीजों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव लोगों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव हैपनिंग्स को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, आपको पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। जी मैम। If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful and you are pushing your dream life further away with every complaint. अगर आप किसी भी चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज आपको कंप्लेन करनी नहीं है, इसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं अगर आप वेदर के लिए कंप्लेन करते हैं, आप ट्रैफिक के लिए ये तो मैं तो बहुत ही करता था, ठीक है। अभी भी अब काफी मैंने अपने आप को 80% तो कंट्रोल कर लिया, मैं कंप्लेन नहीं करता हूँ। 80-90% कर लिया, बट 10% अभी भी आ ही जाता है जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। बट अब उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। एवरी डे वी आर लर्निंग, वी आर गेटिंग अवर इवोल्यूशन ऑल्सो। लेकिन अगर आप ट्रैफिक के लिए, तो बहुत लोग करते हैं। अपने बॉसेस के लिए हर कोई कंप्लेन करता है, मेरा बॉस ऐसा है। बॉस से तो हर इंसान को प्रॉब्लम होती है। कोई भी लोग काम कर रहे हैं, उनको अपने बॉस से, अपने सीनियर से प्रॉब्लम होती ही होती है। स्पाउस के लिए भी लोग कंप्लेन करते हैं, फैमिली के लिए भी, फ्रेंड, मतलब हमारे पास अनगिनत चीजें हैं कंप्लेन करने के लिए। लेकिन हमारे पास ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए हमें कुछ भी नजर नहीं आता। तो इसी से ये क्या हो रहा है कि हमारी लाइफ में वी आर इनवाइटिंग लॉट ऑफ नेगेटिविटी। हम कंप्लेन में रहते हैं, मतलब नेगेटिविटी को इनवाइट करते हैं। और जितना ज्यादा आप इन चीजों में कंप्लेन करते जाएंगे, हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये मैजिक जो है, आप किसी भी एक एरिया में काम करेंगे, आपने शुक्राने अपने पास के किए, अपने पेरेंट्स के किए, और आपको हो सकता है कि आपको आपके करियर में कोई जंप मिल जाए। आपने शुक्राने अपनी हेल्थ के लिए किए, हो सकता है कि आपको कोई आपकी प्रमोशन मिल जाए। तो एक चीज का जब आप शुक्राना करते हो, तो उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में कहीं भी पॉजिटिव आ सकता है। यूनिवर्स आपके लिए कौन सा डोर ओपन करने वाला है, ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी को पता है, बस यूनिवर्स को पता है। तो इसलिए आपका काम क्या है, अपनी लाइफ के, अपने पास्ट के शुक्राने करने हैं। और अभी आपको बस पास्ट के ही करने हैं, अपने पास्ट को हील करना है, तब जाके आपका फ्यूचर जो है बढ़िया हो पाएगा। जी मैम। Now you understand that complaining negative thoughts or words and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, when you have unintentionally not been grateful enough, it's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke just like magic. मैम एक बार पीछे करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। अब बार बार आपसे ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए क्यों कहा जा रहा है?
सिंपल सा रीजन है, अगर आप किसी भी चीज आप चाहे किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर लो। आपने बोला जी मेरे पास तो बैठने के लिए चेयर है, मैं इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास ये टेबल है, ये मेरे पास ये लैपटॉप है, इसे बैठ के मैं क्लास ले रहा हूँ मैजिक बुक की, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अगर आपके पास अपनी लाइफ में, देखो एक 10 चीजें तो किसी को भी मिल जाती हैं अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए। तो रीजन ही ये है कि अगर आप किसी भी 10 चीजों के लिए अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड पे करते हो, शुक्राना करते हो, तो आपके जीवन में नेगेटिव चीजें आनी कम हो जाएंगी। क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही एनर्जी में रह सकते हो, या तो आप पॉजिटिविटी में रहोगे या आप नेगेटिविटी में रहोगे। तो अगर आप कंप्लेनिंग मोड में हो तो आप 100% नेगेटिविटी में हो, फिर आप पॉजिटिविटी को आप अपनी लाइफ में इनवाइट ही नहीं कर सकते। अगर आप शुक्राना कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप पॉजिटिविटी में ही हो। चाहे वो ग्रेटिट्यूड आप किसी भी चीज का करो, आपने शाम की चाय पी आप उसका ग्रेटिट्यूड करो, आप 1 रुपए आपके पास आया उसका, आप किसी भी चीज का अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड करो। पर्पस ऑफ 10 ग्रेटिट्यूड इज कि आप हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी में रहो। अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करते रहोगे तो आपकी लाइफ में एनर्जी हमेशा ही पॉजिटिव बनी रहेगी। इसीलिए इस बुक ने वो 10 ग्रेटिट्यूड्स को क्या कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। हमने डे 1 पे सीखा था, उन्होंने कहा था कि लास्ट डे तक आपको 10 शुक्राने देने ही देने हैं, 10 शुक्राने आपको करने ही करने हैं। तो इसलिए ये 10 ब्लेसिंग्स हैं जो आपको डेली काउंट करनी है। तो इसलिए आपकी लाइफ में जिससे कि आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी क्या हो, खत्म हो जाए और आपकी एक हैबिट बन जाए अपनी पॉजिटिविटी में रहने की। जी मैम, क्योंकि जब आप First, ग्रेटिट्यूड में हैं तो आपको आप ना तो आप सैड फील करेंगे, जब आप ग्रेटिट्यूड में है तो ना आप नेगेटिव फील करेंगे। कंप्लेन तो करने का मतलब ही नहीं होता। तो जितना आपको ना आप ग्रजेस में रहेंगे, ना आप जेलिसी में रहेंगे। तो एक सिंगल ग्रेटिट्यूड की पॉजिटिव फीलिंग आपकी लाइफ से सारे नेगेटिव इमोशंस, सारी नेगेटिव फीलिंग्स को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। और इन्होंने क्या लिख दिया बुक में, द नेगेटिव सिचुएशंस विल डिसअपियर इन अ पफ ऑफ स्मोक। धुएं की तरह ऐसे उड़ जाएंगे, ऐसे लगेगा कि आपकी लाइफ में ऐसे मैजिक ही हो गया एकदम से। जी मैम। first, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. अब इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई यहाँ पर। जब अगर आप कई लोगों का हो सकता है कि बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन चल रहा हो, नेगेटिव सिचुएशन बहुत ज्यादा हो। चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आपके पास एक ना एक पॉजिटिव तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा ही ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए। तो आपको कुछ ना कुछ हमेशा मिल जाएगा जिसके लिए आप शुक्राना कर सकते हो। अगर और आपने वो शुक्राना करना शुरू कर दिया तो धीरे 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 आपकी लाइफ से जो चीजें थी नेगेटिव वो निकलती जाएंगी, और जो आपका ब्रेक डाउन था उसमें आपको ब्रेक थ्रू मिलना शुरू हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड के अंदर ये पावर है कि वो आपको मैजिकली आपकी लाइफ को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। ट्रांसफॉर्मेशन में समय नहीं लगेगा, बस आपको अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। वॉल्ट डिज्नी जो कि कार्टून बनाते थे, कार्टून का एक्टर्स बनाते थे, उन्होंने इनको भी ये जो ट्रू मैजिक था लाइफ का पता था, और उस मैजिक को बताने के लिए उन्होंने एक मूवी बनाई। दैट मूवी इज कॉल्ड पोलियाना। तो आज आप सब लोगों का ये असाइनमेंट भी रहेगा, हम लोग शिंकू मैम ग्रुप में लिंक भी डाल देंगे उस मूवी का। आपको वो मूवी देखनी, सबको ही देखनी है, कंपलसरी है। अब सोचिए वॉल्ट डिज्नी कहाँ कार्टून बनाने का कैरेक्टर बनाने वाले, उन्होंने भी इस पे उनको भी इसके बारे में पता था, और उन्होंने अपनी मूवी के उसके माध्यम से बताया लोगों को कि ग्रेटिट्यूड पे करने से कैसे आपकी लाइफ बदल जाती है। इस मूवी के अंदर एक छोटी सी लड़की दिखाई गई है जिसका पूरा ऐसे दिखाया गया कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, बहुत प्रॉब्लम्स में होती है, बट उसकी मदर ने उसको एक बात सिखाई होती है कि आपको जो है खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है। इसमें एक गेम खेला जाता है, इसको बोलते हैं ग्लैड गेम। तो इस सेशन के बाद आप सब लोगों को भी ये गेम खेलना है। इट इज अ वेरी सिंपल गेम। आपको बस यही बोलना है, सिचुएशन कोई भी हो आपकी लाइफ में, आपने बस यही बोलना है, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, और आपने शुक्राना अदा करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है।
थिंग्स विल ऑटोमेटिकली चेंज। नेगेटिव चीजें आपकी अपने आप पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मूवी देखना बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है सबके लिए। छोटी सी मूवी, ज्यादा टाइम नहीं लेगी आपका, बट जो इस मूवी का जो मैसेज है वो मैसेज एकदम क्लियर है। और ये कितने साल पहले वॉल्ट डिज्नी ने मूवी बना के मैसेज क्लियर कर दिया कि आपको हमेशा 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 किसी भी सिचुएशन में, पहली लाइन ही क्या थी, थैंकफुल पर्सन इज ऑल थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। हालात कोई भी हो जाए आपको शुक्राना अदा करना ही है। तो इसलिए प्रैक्टिस डीप करने का यही सबसे बड़ा मोटिव है। जैसे मर्जी हालात हो आपको शुक्राना अदा करना है, आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज, हर चीज बदल जाएगी, एवरीथिंग विल बिकम पॉजिटिव, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑल योर ऑन योर प्रैक्टिस। जी मैम बढ़िया। Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. अब Walt ग्लैड Disney. गेम, हाँ ग्लैड गेम में क्या है, यही ग्लैड गेम है, यही आप लोगों ने खेलना है। आप आज की क्लास के बाद आप ये मूवी देखना, छोटी सी मूवी है, आई थिंक 20 मिनट की मूवी है शायद। तो आपने वो मूवी देखनी है और आपने भी ये ग्लैड गेम खेलना है। देखिए गेम खेलना सबको अच्छा लगता है, चाहे हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं बूढ़े हो जाएं, बट गेम खेलना सबको मजा आता है, सबको अच्छा भी लगता है। तो आज आप सबने भी क्या करना है, ग्लैड गेम आज से ही शुरू कर देना है। तो आपकी लाइफ में सिचुएशन कोई भी हो, आपने बस क्या बोलना है, आई एम ग्लैड। ग्लैड गेम मीन्स यू आर ग्लैड। और आप ग्लैड कब होंगे, खुश कब होंगे, जब आप किस उसमें रहेंगे, जब आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे, जब आप ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन में रहेंगे। एक जापानीज बुक है, मैं पढ़ रहा था, वहां पे एक स्टोरी थी। एक बच्चे ने अपने ग्रैंडफादर से पूछा, तो उनके ग्रैंडफादर को समझा रहे थे कि व्हाट इज पॉजिटिविटी एंड व्हाट इज नेगेटिविटी, कैसे ये चीज हमारे जीवन में आती है। तो उन्होंने बोला कि हमारे बॉडी के अंदर देर आर टू वोल्व्स इन आवर बॉडी, वन इज नेगेटिव वोल्व, वन इज पॉजिटिव वोल्व। तो उसने पूछा कि दादाजी ये बताइए कि अब जब मेरे अंदर ही दोनों भेड़िए हैं, तो इफ आई एम हैविंग टू वोल्व्स, तो कौन सा वोल्फ सरवाइव करेगा। तो दादाजी ने हंसते हुए बोला, द वोल्फ सर विल सरवाइव, वही सरवाइव करेगा जिसको आप फीड करेंगे। द वोल्फ यू फीड इज गोइंग टू सरवाइव। यानी नेगेटिव वोल्फ को अगर आप फीड करते हैं तो नेगेटिव सरवाइव करेगा, पॉजिटिव वोल्फ को अगर आप फीड करते हैं तो पॉजिटिव सरवाइव करेगा। अब नेगेटिव वोल्फ आपकी लाइफ में क्या है, आपके फियर्स, आपके ग्रजेस, आपकी कंप्लेंट्स, आपकी क्रिबिंग, ये सब पे जब आपका फोकस रहेगा तो आप यानी कि यू आर गिविंग फूड टू योर नेगेटिव वोल्फ। और जब आप अपने नेगेटिव वोल्फ को फूड दे रहे हैं तो सरवाइव कौन करेगा, वही सरवाइव करेगा, वही धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। जो आपका पॉजिटिव वोल्फ है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, वो खत्म ही हो जाएगा। तो अगर आप, और ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप अपने पॉजिटिव वोल्फ को फीड देना शुरू कर दें, उसको खाना देना शुरू कर दें। पॉजिटिव वोल्फ का खाना क्या है बताइए जरा एक बार चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आपकी बॉडी में पॉजिटिव वोल्फ को आप चाहते हैं कि वो सरवाइव करे, आप उसे क्या खाना खिलाएंगे, प्लीज लिखिए चैट बॉक्स में एवरीवन। पॉजिटिव थॉट्स, और क्या होंगे पॉजिटिव थॉट्स के अलावा, सचिन जी और क्या देंगे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, बस दो ही लोगों ने लिखा ग्रेटिट्यूड। लिखिए चैट बॉक्स में, आपको लिख के समझ में आएगा, लिखने से ही आपके सब कॉन्शियस को पता चलता है कि आप जो लिख रहे हो वो समझ में आ रहा है आपको। क्या देंगे आप अपने पॉजिटिव वोल्फ को सरवाइव अगर आपने कराना है आप, तो क्या देंगे। जी ग्रेटिट्यूड, ऐश ने लिखा है नॉट क्रिबिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी का पॉजिटिव वोल्फ सरवाइव कर जाए तो आपने आज के बाद क्या प्रैक्टिस करनी है, बस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है। आपने आज के बाद ग्लैड गेम खेलना है,
आपने आज के बाद इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को बिल्कुल हटाना है। आगे हम तरीके भी सीखेंगे कैसे आप अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी मैम पढ़िए आप। Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and the thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. We got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful." आप देखिए मैम, जरा पीछे ले आना, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। वॉल्ट डिज्नी ने कुछ साल पहले पोलियाना मूवी के थ्रू हमें बताया कि आपको कैसे ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड से आपको क्या फायदा हो सकता है, आपको कैसे ग्रेटिट्यूड की उसमें रहना है, आपको कैसे ग्रेटिट्यूड क्यों ग्रेटिट्यूड पे करना है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने लिख दिया बुक में कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अर्लियर, यानी वॉल्ट डिज्नी ने तो अभी कुछ साल पहले बताया, इससे हजारों साल पहले, हजारों साल पहले मतलब डेट भी लिखी हुई है। डेट कौन सी है? 534 बीसी, यानी क्राइस्ट के पैदा होने से 563 बीसी, क्राइस्ट के पैदा होने से भी 500 साल पहले बुद्ध ने बता दिया था। बुद्ध ने में भी यही बात लिखी थी जो आज आप इस बुक में पढ़ रहे हैं। बुद्ध ने बोला, लेट अस राइज एंड बी थैंकफुल, उठो, खड़े हो जाओ और धन्यवाद अदा करो। किसका? अगर आज तुमने बहुत कुछ सीख लिया उसका, अगर आज तुम कुछ भी नहीं सीख पाए, थोड़ा तो सीखा, बहुत कुछ, तो उसका धन्यवाद करो। और चलो अगर तुम कुछ भी नहीं सीख पाए तो कम से कम इस चीज का धन्यवाद करो कि तुम बीमार तो नहीं पड़े। और चलो अगर तुम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम इस चीज का धन्यवाद करो कि तुम मरे तो नहीं, जिंदा तो हो। और इस चैप्टर की पहली लाइन क्या थी? पहली लाइन थी, अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये बात हजारों साल पहले, क्राइस्ट के से भी 500 साल पहले हमें किसने बता दी? बुद्ध ने बता दी। और ये बात आज हमें रोंडा बर्न फिर से हमें समझा रही है। उन्होंने पहले ही कहा था मैं आपको कुछ नया नहीं सिखा रही हूँ। वो उन्होंने पहले ही बोला, मैं इस बुक में वही सब लिख रही हूँ जो सबको पता है और जो पता नहीं कितने सालों से बुद्ध ने बताया, कृष्णा ने बताया, जीसस ने बताया, नानक ने बताया, सब ने यही बोला कि शुक्राना करो, शुक्राना करो और सरेंडर के मोड में रहो। बट कमाल इस बुक का है कि इसने हमें ये बता दिया कि शुक्राना करना कैसे है, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे लेके आना है और उससे कैसे अपने जीवन को आपने बेटर बनाना है। जी मैम बढ़िया। Let's let Buddha words be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, your problem might be that you are out of work, and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. अब ये बुक कह रही है कि आपको बुद्धा के वर्ड को इंस्पिरेशन लेनी है, उसको उनको प्रेरणा बनानी है। और चलिए आज हम आपकी लाइफ की एक नेगेटिव सिचुएशन को आपने कैसे रिजॉल्व करना है वो बता रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपने कॉपी पेन आप तैयार रखना, यहाँ से एक्सरसाइज हम शुरू कराने वाले हैं आपको। अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ की एक कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन को सोच लो। व्हाट इज द मोस्ट नेगेटिव सिचुएशन ऑफ योर लाइफ? और ये तो आपने सोचना ही है, और इसके साथ साथ अब आपने ये सोचना है कि अगर आपकी लाइफ में ये चैलेंज है तो इस चैलेंज के पीछे आपको कौन सी ऐसी 10 ब्लेसिंग्स हैं जो मिल रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको शुरू में इसमें थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन क्योंकि बुद्ध ने ये बोला है तो चलिए बुद्ध ही आपको उसका रास्ता दिखाएंगे। आप कैसे करना है, उन्होंने बोला कि एक रिटन लिस्ट बनानी है। पहले आपको अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में एग्जाम्पल के उन्होंने बोला कि मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी जॉब
जो आउट ऑफ वर्क है, इसको काम नहीं मिल पा रहा, बहुत कोशिश करने के बाद भी ही स्टिल अनएम्प्लॉयड। तो अगर वो उस सिचुएशन को मैजिकली टर्न अराउंड करना चाहता है, यानी चेंज करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे ग्रेटिट्यूड पे करना पड़ेगा पहले। किस चीज के लिए? कि उसे अगर जॉब नहीं मिल पा रही तो वो उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढे कि यार मुझे जॉब नहीं मिल पा रही तो इसमें भी कोई पॉजिटिव चीजें हैं, इसमें मैं 10 बातें पॉजिटिव तक लिखूंगा। और आप जैसे ही वो लिखना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, मतलब 3 दिन में मैंने तो देख लिया है, और शिंकू मैम ने भी लगता है कि इससे इससे कम में ही देखा होगा उन्होंने, तो मैं तो मेरी लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है मैं उसे लिखता हूँ, और 3 दिन के अंदर, विद इन 3 डेज, वो सिचुएशन में मुझे कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिल जाता है 100%। और ये ऐसी एक्सरसाइज है विच आई कीप ऑन डूइंग इट, क्योंकि नेगेटिव सिचुएशन सबकी लाइफ में आती रहती है। किसी की भी लाइफ ऐसा नहीं होता कि एकदम स्मूथ चल रही है, रोलर सबका ही, किसी का रोलर कोस्टर बहुत ज्यादा है, किसी का कम है, तो वो तो आती रहती है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आएगी, आपको उठानी है अपनी लाइफ की। इन्होंने एग्जांपल किसका लिया है कि आज जिस किसी के पास जॉब नहीं थी तो वो किस तरह से ग्रेटिट्यूड देगा, उसका एग्जांपल लिया है। अगर किसी की सेम सिचुएशन है तो आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, अगर अलग है तो आप अपनी जो नेगेटिव सिचुएशन है उसकी ब्लेसिंग्स को आपने फाइंड आउट करना है, और उसके लिए आपने शुक्राना अदा करना है। अब पढ़ते हैं कि वो किस तरह से हमें ग्रेटिट्यूड करवा रहे हैं। जी मैम, पढ़िएगा। I am so grateful to have had more time for my family during this period. I am अब देखिए, grateful that my life पहला ग्रेटिट्यूड क्या पे किया कि अगर जॉब नहीं है तो वो कह रहा है कि आई एम सो ग्रेटफुल कि इन जितने दिनों मेरी जॉब नहीं है उतने दिनों मैं अपनी फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, जो पहले नहीं कर पाता था। जॉब में था तो पूरा टाइम काम में लग रहा था, अब वो टाइम स्पेंड कर पा रहा है। तो ये पहली ब्लेसिंग उसने ढूंढ ली, उसकी जॉब ना होने की। नाउ नेक्स्ट। I am grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. अब क्योंकि उसके पास स्पेयर टाइम आ गया है, जब जॉब करते हैं तो हम भागा भाग लग जाती है, अब टाइम स्पेयर है, तो उसकी लाइफ एक बेटर ऑर्डर में आ गई है। उसने एक और ब्लेसिंग ढूंढ ली जॉब ना होने की। जी। I am grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced. कितनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग! उसने बोला कि अब वो उस चीज का किसको, अब वो शुक्राना किसका कर रहा है? अब वो उसने यहाँ पर पास को कब पकड़ लिया आपने कि चलो भाई अभी मेरी जॉब नहीं है, 15 दिन से नहीं है, 1 महीने से नहीं है, 2 महीने से नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं ग्रेटफुल हूं कि पूरे जीवन भर अभी तक मेरे पास जॉब थी, और उसकी वजह से मुझे कितना अनुभव हो गया है। आई एम सो एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ दैट जॉब। ये उसने एक और ब्लेसिंग देख ली अपनी नेगेटिव सिचुएशन की। ब्यूटीफुल। जी मैम। I am truly grateful that this is the first time I have been unemployed. अब देखिए कितनी जबरदस्त! वो कह रहा है कि भैया इससे भी तो वर्स्ट हो सकता था, हो सकता है कि मेरी अब तक 10 बार जॉब चली जाती, बट ही इज ट्रूली ग्रेटफुल कि पहली बार ही ऐसा हुआ है अभी तक कि वो अभी तक उसकी जॉब गई है, दैट ही इज अनएम्प्लॉयड। 4 ब्लेसिंग उसको मिल गई उसकी जॉब ना होने की। जी मैम। I am grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. अब वो फ्यूचर की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मेरी ये जॉब गई, तो इसका मतलब मेरे लिए कुछ बढ़िया आने वाला है। अब आपने जितने भी सेइंग्स हैं, वह प्रोवर्ब्स हैं, व्हेन गॉड क्लोजेस वन डोर ही ओपन्स अनदर, जब एक दरवाजा बंद हो तो भगवान करते हैं तो 10 दरवाजे खोल देते हैं। क्या मतलब है इस बात का? कि अगर भैया एक जगह से आपकी जॉब गई है तो आपके पास और कहीं से अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और ये मेरे साथ अभी ये मेरे साथ अभी 2024 में 25 में हुआ। मेरे कोचिंग, जहां मेरा कोचिंग था, सेंटर था, उस कोचिंग में एमसीडी का नोटिस आ गया कि आपने कमर्शियल जो है इसका वो पे नहीं किया है। अब आई वॉज ऑन रेंट, तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बोला कि भैया ये नोटिस है और आप इसकी पेमेंट कर दो। अब वो लैंडलॉर्ड, जो मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो थोड़ी पता नहीं उसमें कुछ डिस्प्यूट था, जो लैंडलॉर्ड था और जिससे मैंने ली थी वो सबलेट कर रखी थी उसने मुझे। तो उसने बोला कि मैं तो पे नहीं कर पाऊंगा, आप पे कर दो इसका। तो मैंने पता किया तो उसका अमाउंट बनता था 4.5-5 लाख रुपए। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, वाई शुड आई पे, आई एम ऑन ऑन रेंट, मैं तो आपको रेंट पे कर रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ, मैंने अल्टीमेटली आई हैड टू वेकेट दैट प्रॉपर्टी। अब
एक नेगेटिव सिचुएशन थी बहुत बड़ी, मतलब मेरा पूरा प्लेस ही वहां से उठ गया जहां मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर जो ब्लेसिंग छुपी हुई थी वो मुझे, मैंने तो अपना वो लिखा, ये मेरी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आ गई है, और 3-4 दिन लिखा। 3-4 दिन के अंदर ही मेरे एक फ्रेंड था यहाँ पर जो मैं पीछे ही अपना कुछ चलाता था कोचिंग, उसने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे मैं प्लान कर रहा हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ। अब मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं, और मैंने उसके साथ वापस कर लिया। तो उसने बोला मैं तो पूरा ही, आप पूरा ही ले लो, मैं यहाँ से खाली कर दूंगा। तो वो मेरा एक उसमें एक उसमें मेरा बेनिफिट हुआ, जब उसने खाली किया तो मैंने अपने यहाँ पर एक रूम बना लिया, जो मैं अपना हीलिंग सेंटर खोलना चाहता था बहुत टाइम से, मेरा एक ड्रीम था, वो मेरा यहाँ पर फुलफिल हो गया। तो दैट वाज अ हिडन ब्लेसिंग इन दैट इवेंट। तो मैंने अब लिखा कि ये मेरी नेगेटिव सिचुएशन है, और 3 दिन के अंदर ही, तीसरे दिन शाम को मेरे पास उसका कॉल आ गया था कि सर मैं यहाँ से जगह, आपको आना है तो आ जाओ, मैं यहाँ पर मुझे एक बंदे जरूरत है, एक पार्टनर की। और बाद में उसने वो जगह भी छोड़ दी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत, मैं तो काफी बार ये चीज करता हूँ। इट इज ट्रूली रिमार्केबल, बहुत रिमार्केबल एक्सरसाइज है। इसलिए हम बोल रहे हैं ये वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी मैम। हाँ मैम, सिक्स सिक्स पे थे। I am grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. अब वो कह रहा है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं, अब जब मैं जॉब्स के लिए, क्योंकि अब जब तक वो जॉब कर रहा था, वो तो एक ही जॉब करे जा रहा था, उसको कोई आइडिया था कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब जब वो जॉब्स के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था, वो कितनी नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, तो ये उसके लिए भी वो ग्रेटफुल हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ब्लेसिंग इन एवरी सिचुएशन। आपकी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, कोई भी कितनी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है जो नेगेटिव हो सकती है, ब्रेक डाउन हो सकता है, आपको उसके बारे में क्या करना है, ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। तो ये इस तरह से वो ब्लेसिंग की बात कर रहा है। जी मैम, नेक्स्ट पढ़िए प्लीज। I am grateful that I have my health and that I can work. अब वो कह रहा है कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख पा रहा हूँ, और ये भी उसके लिए ग्रेटफुल है। I am grateful for my family's encouragement and support. अपनी फैमिली के एनकरेजमेंट के I लिए ग्रेटफुल है। जी मैम। I am grateful for the rest I have had because I needed it. I am grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. अब इसी की हम बात कर रहे थे, हम कहते जब आपके पास वो चीज है तो आपको उसकी कोई कदर नहीं होती, जब वो चीज आपके पास से चली जाती है तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। तो यही कह रहा है कि आई एम ग्रेटफुल दैट थ्रू लूजिंग माई जॉब आई रियलाइज कि मैं, वो जॉब मेरे लिए क्या मायने रखती थी। तो यही हम आपको, यही बुक समझा रही है स्टार्टिंग में कि आपके पास जब आपकी अच्छी हेल्थ है, तब तभी से उसके शुक्राने करने शुरू कर दो, इससे कि आपकी वो हेल्थ में ब्रेक डाउन ही ना आए। जब आपके पास जॉब है तो आप उसके शुक्राने करो, डेली लिखो, शुक्राना करो, जो चीज आपके पास पॉजिटिव है आप उसका शुक्राना करो, वो चीज आपकी खराब नहीं होगी, और आपको बाकी चीजों में भी जो आपका ब्रेक डाउन चल रहा है वो भी आपके ब्रेक थ्रू में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट दिस बुक इज सेइंग। जी मैम, पढ़िए। As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances, and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. अब आपने बस खाली आम खाने हैं, आपने पेड़ नहीं गिनने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये कैसे हो जाएगा, मुझे जॉब कैसे मिल जाएगी, मुझे कहीं से कॉल कैसे आ जाएगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है मैंने। आपको नहीं सोचना है, आपको अपने एफर्ट्स करने हैं और ग्रेटिट्यूड पे करना है। और सब कुछ आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, किसी को जिसको मानते हो उसको उसके ऊपर छोड़ दो। आपने सोचना नहीं है कि ये कैसे होगा। डोंट गो इनटू हाउ एंड व्हाई, डोंट से हाउ, जस्ट अलाउ। आप बस ब्लेसिंग्स को आने दो, ये मत सोचो कि कैसे आएंगी। ये काम यूनिवर्स का है, और हजारों तरीके हैं, लाखों तरीके हैं यूनिवर्स के पास, तो मैं कहूंगा करोड़ों तरीके हैं आपको ब्लेसिंग्स देने के। आपका काम बस एक है, वो आपने शिद्दत से करना है। आप अपना काम शिद्दत से करो, यूनिवर्स भी अपना काम उतनी ही शिद्दत से करेगा, बल्कि आपसे 100 गुना ज्यादा शिद्दत से करेगा। आपका एक ही काम है, वो काम क्या है, ग्रेटिट्यूड पे करना, बस प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, और कुछ नहीं करना। जी मैम। Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled
The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. अब एक और I am सिचुएशन है जिसमें एक बेटे की अपने फादर से नहीं बनती, वो जो मर्जी कर ले लेकिन उसके फादर कभी भी उससे खुश नहीं होते, तो वो कैसे ग्रेटिट्यूड पे कर रहा है अपने उस सिचुएशन के लिए। जी मैम। I am grateful that most of the relationships in my life are really good. I am grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I am grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I am grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. उसने भी क्या कहा, वो उसने बोला कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि चलो फादर से नहीं बन रही, बाकी लोगों से तो मेरी अच्छे रिलेशनशिप है, वो उसके लिए शुक्राना कर रहा है। वो अब वो ग्रेटफुल है, उसके फादर ने उसके लिए कितनी मेहनत की, ये हम पहले भी कर चुके हैं, आपको पेरेंट्स को शुक्राने करने हैं। उसके फादर ने उसकी फैमिली को सपोर्ट किया, उसके बचपन में उसको सपोर्ट किया, क्योंकि उसको नहीं पता था कि कितना पैसा चाहिए, कितना काम करना पड़ता है सपोर्ट करने के लिए। वो उसके फादर उसको बास्केटबॉल के लिए ले जाते थे, वो उसके लिए भी ग्रेटफुल हो रहा है। तो आपको इसी तरह से छोटी छोटी चीजें ढूंढनी है, जो अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन है उसमें बहुत सारी छोटी चीजें आपको ब्लेसिंग भी दिखेंगी, वो ब्लेसिंग ढूंढनी है और उनको आपने लिखना है। जी मैम। I am grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I am grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I am grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. I am grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for the others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I am so truly grateful that my father, because amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. तो जी उसने इस चीज के लिए कितनी सारी ब्लेसिंग्स निकाल ली। वो यहाँ पर वो कह रहा है कि उसके फादर ने जो उसका रिलेशन अच्छा नहीं था, तो उससे उसको ये बात समझ में आई, उसके लिए वो उसके लिए ग्रेटफुल है कि बच्चों को कंपैशन देना कितना जरूरी है, बच्चों के लिए एनकरेजमेंट कितनी जरूरी है। ये सब उसने इस अपनी टफ रिलेशनशिप से सीखा कि एटलीस्ट वो अपने फादर के साथ मिलके हंस तो पा रहा है। कुछ तो लोग ऐसे इनके फादर ही नहीं होते हैं, या होते हैं तो बहुत उनकी डेथ हो जाती है, तो उन लोगों के पास तो कभी ऐसा चांस ही नहीं आएगा कि वो अपने फादर के साथ कभी मिलके हंस पाए। तो ही हैज फाउंड सो मेनी ब्लेसिंग्स इन अ वेरी टफ सिचुएशन ऑफ हिज लाइफ। तो लाइक वाइज आपने भी, ये सब एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं आपको, आपने भी अपनी लाइफ की टफ सिचुएशन देखनी है और आपको उस लाइफ की टफ सिचुएशन की जो भी ब्लेसिंग्स हैं उसको ढूंढना है और उनको एक एक करके आपने लिखना है। जी मैम। As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Provided he maintains his gratitude, by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. अब मैम ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें आप देखिए इन्होंने बहुत डीपली समझाया। हमारे पास ना एक शेयरिंग भी है, वर्षा ने मेरे को पर्सनली, लोग ना मुझे पर्सनली शेयर कर देते हैं कि ऐसा आपसे पर्सनली शेयर कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर वर्षा ने, हालांकि चैप्टर नहीं किया अभी उसने, बट उसने शेयरिंग कुछ और की थी, और ये जो सेम इन्होंने बोला है वो चीज यहाँ पर वर्षा हमारे ग्रुप में उसके साथ ये हो चुकी है। उसने मेरे से कल ये चीज शेयर की थी, तो आई आस्क कर कि वो आज वो ग्रुप में भी शेयर करे। तो वो कह रहे हैं कि जब वो जो बेटा अगर अपने, अब उसने जब ब्लेसिंग्स ढूंढी तो उसका नजरिया बदल गया अपने फादर के और अपने रिलेशनशिप को की तरफ देखने का, वो नजरिया बदला। और क्योंकि एनर्जी और क्वांटम लेवल की यहाँ पर बात हो रही है, हम जो मैजिक की बात कर रहे हैं वो हम फिजिकल वर्ड को की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ वो क्वांटम वर्ड की बात कर रहे हैं। क्वांटम मतलब जो एनर्जी का वर्ड होता है।
क्योंकि अभी मैंने बड़ा बताया था कि निकोला टेस्ला ने क्या बोला, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, इस पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। तो जब वो बच्चा अपने फादर के लिए इतनी पॉजिटिव फीलिंग लेके ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेगा और डीपली करेगा और डेली करेगा, तो उसकी जो एनर्जी है वो चेंज होगी। जब उसकी एनर्जी चेंज होगी तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता है, हमेशा करता है, और इतना ब्यूटीफुली करता है, इसका कोई जवाब नहीं है। वो अपना काम तब भी करेगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके फादर का जो रिलेशनशिप है, जो सोच है, वो भी उसकी तरफ वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और ये ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसको करने में। वर्षा अगर ग्रुप में होगी उसको बोलूंगा आज वो शेयर करेंगी, वो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2 3 3 4 दिन में उसने बोला कि ऐसा हो गया। वो बिल्कुल सेम शेयरिंग है वर्षा की। जी मैम। Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So, when you do to feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब ग्रेटिट्यूड पे करेंगे और उसकी डीप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत डीप प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, तो उससे आप, और फीलिंग के साथ करनी है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फीलिंग इज द फ्यूल। आपने जो भी करना है फीलिंग के साथ करना है। तो जब आप फीलिंग के साथ करेंगे आपको अंदर से ही वो बेटर फील होना शुरू हो जाएगा। और जब आपको लगे कि आपको अंदर से बेटर फील हो रहा है इन स्पाइट ऑफ योर ब्रेक डाउन, बस समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में मैजिक आने वाला है आउटसाइड, आउटर वर्ल्ड में। जैसे ही आप इनसाइड चेंज हो जाओगे और आपके आउटसाइड वर्ल्ड में भी मैजिक आ जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ। और ये सब हम इसलिए नहीं बोल रहे, बुक में लिखा है ये ऐसा, ये हमने अपनी लाइफ में कितनी ही बार एक्सपीरियंस कर लिया, और कितने ही लोग हमारे साथ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और ऑलरेडी इस ग्रुप में भी लोग हैं जो कर रहे हैं एक्सपीरियंस। वो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लोग अभी शर्मा रहे हैं, वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। किन्हीं लोगों की बहुत ज्यादा पर्सनल शेयरिंग है, वो हमें पर्सनली बताते हैं कि ये हो गया, ये हो गया। वो एकदम ग्रुप में नहीं बताते, हमारी पर्सनल चीजें हैं। तो ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट। बट कुछ लोग हैं जो शेयर करना चाह रहे हैं, तो ये सब आपके साथ भी हो सकता है। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कुछ भी बदलेगा ना, मैं बदल सकता हूं ना वो शिंकू मैम, कोई और नहीं बदल सकता। वो बस आपकी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ही बदल सकती है। इस बुक को फॉलो करते रहिए, जो ये कह रही है वो करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। 100% बदलेंगी चीजें, 100%, कोई इसमें डाउट नहीं। जी मैम। In making your list, written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I am so grateful for, I am truly grateful for, and finish the sentence what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I am so glad that, and finish the sentence with what you are glad about. Once अब you have इसमें, listed अभी 10 things, मैं एक मिनट बताया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक इसमें 3 चीजें बताई। एक तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे लिख सकते हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, मैं सच्चे दिल से शुक्रगुजार हूँ। किस चीज का, आपको वो लाइन लिखनी है। और आई एम ग्रेटफुल फॉर जो पहले पिछले पेज पे था। या फिर उन्होंने बोला कि आप, वॉल्ट डिज्नी ने भी एक तरीका बताया था, वो बहुत पावरफुल है, जिसको उन्होंने बोला ग्लैड गेम। आई एम सो ग्लैड दैट, आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हैविंग ए ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माय फादर। तो आपने उसका रीजन देना है और ये बताना है कि आप किस चीज के लिए ग्लैड है। तो आप इन तीनों में से किसी भी तरीके से अपनी ये लिस्ट बना सकते हैं। जी मैम। once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing. Thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. ये लाइन And बहुत just for जरूरी है। today's see, ये लाइन बहुत जरूरी है लिखनी। जब आप अपनी लिस्ट बना लेंगे 10 चीजों की, तो लास्ट में लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। ये लाइन लिखने का मतलब क्या है, यू आर हैंडलिंग ओ एवरीथिंग ओवर टू द यूनिवर्स। कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स का, आप अपने तरीके से परफेक्ट रिजोल्यूशन दे दो, क्योंकि वो देगा तो परफेक्ट ही होगा। जी मैम, पढ़िए मैम।
And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be challenge. Sir, am I audible? Yes, yes, you are audible, ma'am. आपका पेज हो गया है, ठीक। Relationship must begin to improve immediately. नहीं, ये Remember, आपने you ये शायद पढ़ लिया। can tell your gratitude. हाँ, ठीक है, ठीक। ये पढ़ लिया मैम आपने, ये पेज हम पढ़ चुके हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही अब। हाँ जी। हाँ, ये पेज हम पढ़ चुके हैं। हाँ, Through one day, there is an important. Sir, आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बट कट रही है थोड़ी सी। आप ठीक है, बोलिए So आप। now, okay. यस, यस, यस। Yes, 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 yes. Is it coming now? Is it I'll read coming from now? another I'll book. read from Is it another coming book. now? I'll read from Yes. another book. Is it coming now? I'll read from हाँ another मैम, book. एक को म्यूट कर दीजिए, आपको इको कर रही है। यस। I'll read from another book. हाँ मैम, एक को म्यूट कर दीजिए, आपको। यस, हाँ मैम, एक। So give me this. I'm coming. मैं पढ़ दूं, कोई बात नहीं। मैं वो है। So give me. Divisha. Sir, is it okay now? Yes, perfect. Okay. So there is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively, but you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. ये बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क है हम सबके लिए ना, इसको भी आप प्रैक्टिस करिए। वो कह रहे हैं एक दिन, बस एक दिन आप ऐसा कोशिश करो कि आपकी लाइफ में आप कुछ नेगेटिव बात मत करो। पहला दिन आज कल का रहेगा आपका, कि आज हम रात को ही कर रहे हैं, तो कल आपने कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, सोचनी भी नहीं है। अगर कोई दिमाग में आ जाए तो एक आपको उन्होंने बोला कि एक लाइफ लाइन आपको दे रहे हैं, मैजिकल लाइफ लाइन। अगर कुछ आ भी गया, अरे यार बड़ा ही ट्रैफिक है, हाँ, तो दिल्ली में तो ट्रैफिक खत्म नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम है, तो जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आई तो आपको क्या कहना है, अरे अरे बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई कार आई एम ड्राइविंग। तो आपने उसको इमीडिएटली पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और उससे रिलेटेड जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं आपने उसकी बात कर देनी है। तो ये आपकी आज मैजिकल लाइफ लाइन है जो आपने कल यूज करनी है, और आपने एक दिन पूरा अपने लाइफ, अपने दिल, अपने दिमाग में, अपने मुंह पे कोई नेगेटिव सेंटेंस लेके नहीं आना, क्योंकि आपको मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी रखना है। आपको अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर रखना है। जी मैम, एक पेज शायद And if आपने any कर दिया। little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. और कोई छोटी सी सिचुएशन आ भी जाती है तो आपने क्या करना है, ग्रेटिट्यूड का वो मानना है, फायर एक्सटिंग्विशर मानना है, वो अपने आप बुझ जाएगी और आपकी लाइफ में मैजिक आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आज की मैजिक प्रैक्टिस, और फिर हम The थोड़ी magical शेयरिंग। way out of negativity. Number one, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. List 10 things that you are grateful for about the negative situation. At the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution.
Just for see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline, stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for dash. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand, say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Sir, I would like to add something. हाँ जी, whosoever मतलब किसी को भी लगता है, जिनको हम लोगों ने ये बोला था कि वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, सो देयर इज अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम नाउ. आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए और उसके प्लीज 10, 15, 20 कुछ भी नहीं होते, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 100, 200, 500 होने चाहिए. आपको पॉजिटिव निकालना, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतने ज्यादा शुक्राने. ये बात मान के चलो. दिस इज माई फंडा ऑफ कन्वर्टिंग माई थिंग्स पॉजिटिव. सो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतने शुक्राने आप लिखते चले जाओ. एंड प्लीज एक दिन के लिए कोशिश करो कि कुछ नेगेटिव नहीं बोलना, एंड हर बात पे थैंक यू बोलना है. इनफैक्ट आपको जो पॉजिटिव चीज दिख रही है उसको देखते ही थैंक यू बोलना है. आपको दिन के 10,000 थैंक यू बोलने हैं, कल बोलने हैं. पंखा दिख रहा है थैंक यू, दीवार दिख रही है थैंक यू, बाथरूम गए थैंक यू, पानी थैंक यू, एवरीथिंग थैंक यू. जस्ट डू इट फॉर वन डे. इनफैक्ट यू गाइज हैव 2 days. सर डिसाइड कर लेते हैं मंडे रखना है कि नहीं, बट अगर ट्यूसडे रखते हैं तो 2 दिन है. रिग्रेस प्रैक्टिस करो और हमें आके नेक्स्ट क्लास में चेंजेस बताओ. जी बिल्कुल. और आप ये थैंक यू अपने मन में भी बोल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने जोर जोर से बोलना है, हाँ क्योंकि सर, हम ऑफ कोर्स. बिल्कुल, हाँ. हाँ मतलब कुछ लोगों को डाउट हो जाएगा कि हम जोर से बोलेंगे थैंक यू, लगेगा कि लोग क्या नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप नहीं. मन में ही बोलना है आपने थैंक यू. अच्छी चीज देखते ही थैंक यू बोलना है. मतलब मुझे ये बहुत अमेजिंगली इस एक्सरसाइज ने वर्क करा था कि दिन के 10,000 थैंक यू बोलने हैं हमको. ठीक है. एनी और अगर क्वेश्चंस? हाँ, आपकी कोई सिचुएशन है और आपको पहले तो आपने खुद ही ढूंढने हैं, इन केस आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए तो आप मैसेज कर देना, वी विल ट्राई टू हेल्प यू. और थोड़ा ग्रुप इज ओपन सर. हाँ ग्रुप ओपन है, और मतलब थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, बट कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प कर पाए. तो और कोई क्वेश्चंस है तो ठीक है, नहीं तो वर्षा आप हो ग्रुप में? सर यस, वर्षा इज देयर. वर्षा आप अपनी शेयरिंग आपने कहा था, आप कर दो फिर. वर्षा अनम्यूट करो खुद को और शेयरिंग दे दो अपनी. हेलो. हाँ वर्षा. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम. मतलब मेरे को इस एक्सरसाइज से जोड़ने के लिए, इस मैजिक बुक से जोड़ने के लिए, और बहुत मुझे मतलब मैंने जब इसका फर्स्ट डे लिखा, सेकंड डे लिखा, उसके नेक्स्ट डे से ही मतलब मेरे को मतलब मेरे और मेरे फादर के बीच में मतलब पहले इतने अच्छे नहीं थे. मतलब अच्छे तो थे, मतलब इतने अच्छे नहीं थे, बट बहुत अच्छा रिलेशन हो. मतलब बहुत सारी चेंजेस देखने को मिले, जैसे कि वो ठीक से बात नहीं कर रहे थे कुछ टाइम से, फिर वो ठीक से बात भी करने लग रहे हैं. और जैसे फिर होता है ना, जब घर में सारे लोग हैप्पी होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. घर में रहने का मन करता है और घर घर लगता है. ऐसा नहीं लगता जैसे कि ईंटों के मतलब घर में रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम घर में रह रहे हैं. बस वर्षा, आप यही बोलना बताओगे था. आपने रिटन प्रैक्टिस करी थी? यस, मैंने तो सर को भी दिखाया था, पर अभी घर वाली डायरी नहीं दिखाई है सर को, बाकी वहां पे मैंने ऑफिस में भी बना आप रखी है. कितनी वो आप काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हो ना? कितनी कर रहे हो डेली? डेली 10, 20 और 40 भी हो जाती है, और 50 भी हो क्या जाती है. प्रैक्टिसेस कर रहे हो? क्या? क्या मैम? और क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हो वर्षा आप? हेल्थ पे कर रही हूँ, और डेली जो पास की करनी है वो कर रही हूँ. सो आई एम जस्ट आस्किंग फॉर एवरीबडी ऑफ यू, जिनको भी लगता है कि काम नहीं कर रहा, 15-20 में ही उसका काम करने लग गया. अभी वही तो ना वो आगे अभी. पहुंची ही नहीं. हाँ अभी जो हम बात कर रहे थे क्वांटम लेवल पे चीज कैसे काम करती है, अभी तो चैप्टर हमने किया है, और ये चैप्टर इसका बेनिफिट इसको पहले ही मिल गया. तो यही हमने शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता आपको किस प्रैक्टिस का बेनिफिट किस एरिया में आपको मिल जाए. तो इसलिए आप प्रैक्टिस एग्जैक्टली. मत छोड़िए. और वेरी गुड वर्षा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू.
इस ब्यूटीफुल शेयरिंग के लिए। अब लिवलीन मैम भी आ गई हैं हमारे साथ, वो भी अपनी शेयरिंग एक करना चाह रही थी। उनकी शेयरिंग एक्चुअली काफी है, बट वो एक ही करेंगी, वो बाकी जो है वो बहुत पर्सनल है। मैम प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो अनंत सर, हेलो चिंकू मैम। हेलो मैम, हेलो। गुड सर इवनिंग। गुड इवनिंग। एक नहीं दो शेयरिंग करूंगी, बाकी सारी नहीं करूंगी। हाँ जी, हाँ आ, जी। हमारी थोड़ी फैमिली में इश्यूज चल रहे थे, तो आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड और गिव अप कर दिया था मैंने। तो जब फर्स्ट क्लास थी तो सर ने बोला तू ज्वाइन। मैंने कहा नहीं सर, मुझसे नहीं हो पाएगा। चलो फर्स्ट क्लास सर के कहने पे ज्वाइन की। जिस दिन रिलेशंस की थी उस दिन सर ने फिर से बोला कि आज ज्वाइन करना। तो मुझे ना अच्छा, सर ने बोला है तो करती हूँ ज्वाइन। 9 o'clock मैंने ज्वाइन किया और 9:15 पे हमारे कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, तो 9:15 पे हमारे कोई रिलेटिव आए। जो फैमिली इश्यूज है उसमें क्या है, वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि मेरे मतलब बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए, कि बच्चों से भी बात नहीं हो रही। कोई बात नहीं मैम, आप करो, आपकी शेयरिंग से बहुत वो मिलेगा लोगों को। सॉरी। तो No, no, it's 9 o'clock absolutely okay. This is what you are feeling. It's absolutely okay. तो यही फीलिंग सर चाह रहे हैं सबके लिए। नहीं नहीं, शेयरिंग तो बहुत सही है मैम, लिटरली बहुत मैजिक देखने को मिल रहा है। 9 o'clock क्लास स्टार्ट हुई, 9:20 पे हमारे घर कोई रिलेटिव आए। उन्होंने बोला चलो नीचे आओ, बच्चों को बोला नीचे आओ, हमने कार ली है। वी आर इन जॉइंट फैमिली, ऊपर नीचे। तो बाय चांस 4 महीने बाद ऐसा हुआ कि सारी फैमिली एक साथ ही बाहर निकली। दैट वाज द मोमेंट जब सारे एक दूसरे के सामने आए। आई एम सॉरी। नो नो नो, इट्स एब्सोल्युटली ओके मैम। ये डेली होता है हम लोगों के साथ। दिस हैपेंस विद शुक्राना पीपल। यू टेक योर टाइम, इट्स ओके। तो नीचे गए बच्चे, उनको दादू दादी मिले, सब मिले, अच्छे से हो गया। उस दिन मुझे बिलीव हुआ कि यस इट्स वर्किंग, कि मेरे सिंगल क्लास से ही अभी मैंने ज्वाइन की है, 20 मिनट्स हुए हैं, पूरा सेशन भी नहीं कंप्लीट हुआ और एक मैजिक मिल गया। तो आई एम रियली थैंकफुल टू सर, जिन्होंने मुझे पुश किया और जो मुझे हमेशा पुश करते हैं इस चीज के लिए। थैंक यू फॉर दैट। और सेकंड शेयरिंग है, हमारी फैमिली में एक पर्सन है, उनको थोड़े एंगर इश्यूज हैं। तो जब उनका एंगर ब्लास्ट होता था तो वी ऑल यूज्ड टू बी चुप करके एक तरफ बैठ जाते थे। तो मैंने मैजिक बुक में जब उनको यूनिवर्स के साथ अलाइंड लिखा, पीस दिया, कामनेस दिया, उनके लिए इमेजिन की, ब्लेस किया उनको, तो उनके टेम्परामेंट में काफी चेंजेस आए। और अब जब उनको कोई टेम्परामेंटल इश्यू होता है तो मैं, मेरे बैक ऑफ माइंड यही चल रहा होता है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग हिम, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग हिम। और धीरे धीरे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। और भी बहुत बहुत मतलब बहुत सारे मैजिक्स हो रहे हैं। जब वो काम हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि यार ऐसे भी वर्क कर सकता है कोई। जबकि मैं थीटा सीखी हुई है, लेकिन फिर भी एवरी डे एवरी मैजिक इज मैजिकल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच फॉर मैम, थैंक यू प्रैक्टिसिंग, फॉर योर थैंक यू सो शेयरिंग, मच फॉर थैंक यू। बिलीविंग। थैंक यू ऑल। अब आप प्रैक्टिस करते रहो, आप इसी से बिल्कुल। लाइफ बदलने वाली है। एक और सर, एक और कल का मैजिक सुनाती हूँ। जी जी। कल मैंने कोई 1.5 लाख की ट्रांजेक्शन करी। तो 1.5 लाख नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द अमाउंट। तो मेरे हस्बैंड रात को आके बोला ये ट्रांजेक्शन तूने कैसे करी। तो मैंने कहा मुझे करना था उसको पे, तो मैंने कर दिया। तो बोलते बैंक में इतने पैसे ही नहीं थे। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा है मनी मैग्नेट। तो उन्होंने पूछा ये क्या चीज है, फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया। और आज उनको मैंने बहुत बार रिमाइंडर भेजे, आई एम मनी मैग्नेट, मनी इज फ्लोइंग, आई एम अट्रैक्टिंग, तो इट्स ऑलरेडी फ्लोइंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी थैंक यू सो नाइस, मच। वेरी नाइस। थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक तो यू आपने मैम। हर चैप्टर को अचीव कर लिया है अभी तक के जितने विद हुए गॉड्स ग्रेस, हैं। शुक्राना टू गॉड। नहीं तो लवली लवली। लिवलीन मैम तो सबसे थैंक यू पहले सो आके बैठती थी शुरू शुरू में, तो मतलब 9-10 मिनट पहले ही आ जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी सर यूट्यूब पे मैं डेली करती हूँ, प्रैक्टिस डेली करती हूँ। अपनी थैंक यू ग्रैटिट्यूड बुक मैंने अपने पास ही रखी होती है। दिन में जितनी बार जो चीज भी याद आती है इमिडिएटली मैं उसको लिखती हूँ। और उसको लिखने से पहले एक चीज जो मैं और
प्रैक्टिस करती हूँ, मैं पहले यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जीज के साथ अलाइन करती हूँ अपने आप को, और उसके बाद उस ग्रेटिट्यूड बुक को ब्लेस करवाती हूँ गॉड से, चलिए ताकि वो ठीक अपना है। मैजिक वर्क करती रहे। चलिए ठीक है, Great, बहुत great, बढ़िया। great. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपकी थैंक शेयरिंग यू से सर। बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा। बिल्कुल तो सर, बस और भी बहुत सारी शेयरिंग्स है विद गॉड्स ब्लेसिंग, जैसी वो कंप्लीट होती जाएंगी मैं शेयर करूंगी जरूर। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सर, तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सो एवरीवन, अब आप देख सकते हैं शेयरिंग आपके सामने ही है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू गेट दिस मैजिक गोइंग इन योर लाइफ। तो किसी और के कोई डाउट्स हो तो आप हमें ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, ग्रुप इज ओपन। तो आई थिंक वी शुड कॉल इट ऑफ फॉर टुडे मैम। Right, sir. Right. ओके, थैंक यू सो मच, Thank you थैंक यू so much, एवरीवन। everybody.